नमस्कार जी। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने काम पे। सुबह सुबह हो रखी है। आप भी अपने अपने काम पे जा रहे होंगे। हम जाते क्यों हैं काम पे? हम काम पे इसलिए जाते हैं कि अपने अपने काम पे हम जाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। हमें विश्वास है कि हमें पैसे मिलेंगे, जिससे कि हम कुछ चीज़ें अपने घर परिवार के लिए, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें, हम वो जो पैसे मिलेंगे, जो नोट कागज़ के टुकड़े मिलेंगे, उस विश्वास के साथ हम उसको किसी दुकानदार को देंगे। दुकानदार भी एक विश्वास के साथ उन कागज़ के टुकड़ों को ले लेता है कि वो जब उन कागज़ के टुकड़ों को किसी को देगा तो उसको भी उसकी ज़रूरत का सामान मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें आगे चलती चली जाती हैं। तो कहने का मतलब ये सारा सिस्टम हमारे एक विश्वास पे टिका हुआ है। तो आज हम इस विश्वास के बारे में हम बात करेंगे कि विश्वास क्या चीज़ है। ठीक है। कभी कभी ना दिमाग में ये ख्याल आता है कि इंसान जो सदियों, बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद अगर हम देखें जीवों में, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड पे आप कह लो, लेकिन अभी जो नॉन स्कोप है हमारा, वो हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी है। तो अगर पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बात करें तो पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनमें हम कोई उतने ज़्यादा कैपेबल हैं नहीं। ठीक है ना। देखो, ताकत में तो ऑब्वियसली फिज़िकल स्ट्रेंथ में तो हम कहीं किसी के सामने नहीं आते। कुत्ते से भी थाली फट जाती है। इवन घरों में चूहा आ जाए तो चूहे में हम उछलने कूदने लगते हैं। ठीक है ना। इंटेलिजेंस की बात करें तो बहुत से ऐसे जीव हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बहुत से ऐसे पंछी हैं, बर्ड्स हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और एक आता है, एक साइंटिफिक टर्म है जिसे हम कहते हैं ब्रेन टू बॉडी मास। ब्रेन टू बॉडी मास के एंगल से भी देखें तो बहुत से ऐसे पक्षी हैं जिनका ब्रेन टू बॉडी मास हमसे कहीं बेहतर है। तो जो लोग सोचते हैं कि क्योंकि इंसान के पास दिमाग है इसलिए हम आज पूरी फूड चेन कह लो या पूरा एनिमल वर्ल्ड कह लो, उसमें सबसे ऊपर बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड पे, पूरे पृथ्वी पे, पूरे नेचुरल वर्ल्ड पे। तो उसका रीज़न केवल दिमाग नहीं है। ठीक है ना। ना ही ऑब्वियसली फिज़िकल स्ट्रेंथ तो है ही नहीं कहीं भी। तो फिर हम लोग इतना ऊपर आ कैसे गए? मतलब हम लोग इतना डोमिनेट कैसे कर गए इस अर्थ को? क्या रीज़न है उसके पीछे? तो एक रीज़न जो समझ में आता है ना मुझे, वो ये है कि हम लोगों के पास विश्वास है। हमारे पास बिलीफ सिस्टम है। हम लोग बिलीव करते हैं एक दूसरे पे। हम लोग सोसाइटी में जीते हैं। ठीक है। तो लोग सोशल स्ट्रक्चर तो कुत्तों का भी है। शेर भी झुंड में रहता है, भेड़िए भी झुंड में रहते हैं। वो झुंड में रहते हैं लेकिन उनके पास बिलीफ सिस्टम नहीं है। ठीक है ना। वो विश्वास शायद नहीं है उनके पास जो इंसानों के पास हमेशा से रहा है। और केवल उसी वजह से आज इंसान इस मुकाम पे पहुंच पाया है। जो कहते हैं ना कि हम जो ये पूरे नेचुरल सिस्टम के जो टॉप पे हम बैठे हैं, वो केवल उस विश्वास की वजह से, उस ट्रस्ट की वजह से, उस बिलीफ सिस्टम की वजह से। शुरू में हम लोगों ने एक दूसरे पे बिलीव किया कि जब शुरुआती इंसान, जब आदि मानव जंगल में जाता होगा शिकार करने के लिए, तो पूरे एक झुंड में जाता था। ठीक है। एक पूरे झुंड में जाता था, एक पूरा ग्रुप बना के जाता था, हंटर्स का ग्रुप होता था। तो केवल ही वो ग्रुप नहीं होता था, उन ग्रुप्स के बीच में एक विश्वास होता था एक दूसरे के ऊपर कि कल को अगर हम जब हंट करेंगे, मेरे पे जब कोई भी खतरा आएगा तो ये मेरा जो साथी है, जो मेरे साथ जा रहा है, ये मुझको बचा लेगा। ठीक है। और उस पूरे ग्रुप सिस्टम का
एक विश्वास होता था, वो होता था ऊपर वाला ईश्वर, भगवान। और वहाँ से ही ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आया। केवल इंसान के अलावा किसी भी जानवर के पास ये ईश्वर का जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो नहीं है। और केवल इसी वजह से ही आज इंसान इस मुकाम तक पहुंच पाया, ठीक है, क्योंकि और सारे फैक्टर्स में हम बाकी जीवों में कहीं नहीं टिकते। ये विश्वास क्या करता है? ये विश्वास आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने की ताकत देता है, ठीक है। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये बिलीफ सिस्टम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने की ताकत देता है। जब वो पूरा ग्रुप, आपने शायद देखा होगा कुछ मूवीज़ के अंदर या कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर, जब ये पूरा ग्रुप, ये छोटा सा एक ग्रुप 10-15 लोगों का, हंटर्स का ग्रुप, ये शिकार जब करने जाते थे, ठीक है, तो इनके पास एक बिलीफ सिस्टम होता था। ये किसी अपने डेटी को या किसी अपने भगवान को, जिनको भी ये मानते थे उस समय, उनका विश्वास लेके जाते थे कि हाँ, हम कर देंगे जो करना है, जिसके लिए हम जा रहे हैं। उनको डर नहीं लगता था, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर जाते थे, केवल उस विश्वास की वजह से वो कर पाते थे। तो विश्वास के अंदर बहुत ताकत है, ठीक है। तो ये बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इस बिलीफ सिस्टम की वजह से ही, ठीक है, आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में हम पूरा सिस्टम चला रहे हैं, पूरी दुनिया चला रहे हैं, ठीक है। मिडिवल टाइम की बात अगर करें, मिडिवल टाइम की, उस समय धर्म काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और धर्म ही गवर्न करता था पूरी सोसाइटी, ठीक है। अब वो सही है गलत है, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन पूरी सोसाइटी को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा जो एक सूत्र था, एक धागा था, वो धर्म था। उस धर्म की वजह से ही पूरी सोसाइटी एक साथ रहती थी, एक डिसिप्लिन में रहती थी, और उस डिसिप्लिन की वजह से पूरी सोसाइटी एक साथ ग्रो करती थी, ठीक है। आज के समय अगर हम देखें तो आज के समय जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, वो है मनी के ऊपर, ठीक है, एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर। आज के समय वो भगवान का रूप ले चुका है, ठीक है। एक कागज़ का टुकड़ा, हम जो काम पे जाते हैं, हम केवल एक बिलीफ सिस्टम पे जाते हैं कि 1 महीने के बाद जो भी हमारा साइकिल है, उसके बाद मैंने एक सर्विसेज दी हैं, अब पूरा महीना आप सर्विसेज देते हो, अब पूरे महीने आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस पे आप मेहनत करते हो, केवल एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर कि हाँ, 1 महीने बाद मुझे इस काम के बदले कुछ पैसा मिलेगा, कुछ वो नोट मिलेंगे, ठीक है, या कुछ नंबर्स मिलेंगे। आज के समय तो वो नंबर्स हैं केवल, ठीक है। और उन नंबर्स को अगर मैं किसी और को दूंगा, ठीक है, अपनी सोसाइटी के अंदर, तो वो नंबर कि उसके बदले मुझे कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्या है ये? केवल एक बिलीफ सिस्टम ही तो है। कोई भी आपको बिल्कुल एक फैक्ट, मतलब कोई भी आपको इतना, मतलब एक बिलीफ ही है। अगर इस बिलीफ के अलावा तो क्या है? कुछ नहीं है। मतलब कोई कह सकता है श्योर शॉट कि नहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा 1 महीने के बाद। हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, आपको पता भी ना चले, आपकी बहुतों की तनख्वाह रुक जाती है, बहुतों के पैसे फंस जाते हैं। बिजनेस में तो बहुत होता है, आपने माल सप्लाई करा कस्टमर को, कस्टमर से पेमेंट नहीं आई आपकी, लेकिन आपके पास बिलीफ सिस्टम की आ जाएगी, नहीं आई, फिर आप लड़ते रहिए जो भी है आप, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही। तो पूरा पैसा जो है, पूरा इकोनॉमी जो है पूरा वर्ल्ड की, वो एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर चलती है। शेयर मार्केट ले लो आप, शेयर मार्केट पे चलता है बिलीफ सिस्टम के ऊपर चलता है, ठीक है। तो जो तुम, मतलब कहने का पॉइंट मेरा क्या है, मतलब क्या, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब इन्फ्लुएंस क्या है इस चीज़ का टोटल जो इन्फ्लुएंस निकल के आ रहा है वो केवल इतना है कि मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ, आज के समय जो हमारी यंग जनरेशन है ना, 2000 के बाद जो पैदा हुई है, या जो इस समय 20-25 साल के हैं, जो भी जिन्होंने नए अभी उस दुनिया देखना शुरू किया है, असल दुनिया देखना शुरू किया है, वो लोग ना कुछ थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है चीज़ों को लेके, ठीक है। वो लोग हर चीज़ के अंदर फैक्ट्स, हर चीज़ के अंदर लॉजिक ढूंढने लगते हैं।
सर लॉजिक और फैक्ट, साइंस ये केवल एक टूल्स हैं चीज़ों को समझने के लिए, इनसे दुनिया नहीं चलती है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं उन यंगस्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया जिस तरह से चलती है ना, वो अलग ही मैटर है सर। केवल आपके अगर लॉजिक और दुनिया के, अगर लॉजिक से और साइंस से अगर दुनिया चलती होती ना, तो आज हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल होता, हम हर चीज़ कंट्रोल कर पाते। नहीं, क्या कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम चीज़ को जो हम पूरे सिस्टम को समझने का जो हम अप्रोच ले रहे हैं ना, वो अप्रोच ही गलत है। बिलीफ सिस्टम को एक मजाक समझते हैं हम, ठीक है। विश्वास को एक मजाक समझते हैं, अंधविश्वास समझने लगते हैं चीज़ों को। देखो, हमें साइंस क्या है? साइंस केवल एक टूल है, केवल ये समझने के लिए कि वो चीज़ कैसे होती है। कोई भी नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, वो चीज़ें कैसे होती हैं, वो समझने के लिए साइंस बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन वो क्यों हो रही है ना, उसको समझना मुश्किल है। अब आप ये मत कर देना कि बहुत से हमारे वही कौन से तो आजकल जनरेशन बोलते हैं इनको, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। देखो मैंने इसमें ये डाला हो, ये डाला हो, देखो ये होगा इसलिए, और उसका क्यों बताने लगे। सही, बच्चों वाले खेल ना खेलो, ठीक है। क्योंकि ऐसे करते समय ऐसा लगता है हमें जो लोग साइंस को बदनाम कर रहे हैं, मैं कहूँगा साइंस को साइंस बहुत ही वंडरफुल चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसको आप जो गलत जगह यूज़ कर रहे हो ना, उसकी वजह से साइंस बदनाम होती है। और तो साइंस को बदनाम ना करो, क्योंकि साइंस के साथ जो आप इस तरह से खिलवाड़ करते हो ना चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, तो साइंस और बिलीफ सिस्टम दोनों ना पैरेलली चलते हैं, उनको पैरेलली चलना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम साइंस को ओवरकम नहीं कर सकता, और साइंस बिलीफ सिस्टम को ओवरकम नहीं कर सकती। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। दोनों की अलग अलग जगह है, ठीक है। और बिलीफ सिस्टम का जो स्कोप है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। जब साइंस नहीं थी तब भी बिलीफ सिस्टम था, और जब साइंस नहीं होगी तब भी बिलीफ सिस्टम रहेगा। केवल इस बिलीफ सिस्टम की वजह से ही इंसान आज इस मुकाम तक पहुँचा। साइंस अभी तक, मतलब मेरा एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ ना, साइंस क्या है? साइंस, ठीक है, साइंस एक तरह से वो है जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए छोटा सा खिलौना लेके आता है। अधिकतर आपने देखा होगा शायद अपने घरों में कि आप एक बाप ने छोटे बच्चे के लिए खिलौना लेके आता है, खिलौना उसको देता है खेलने के लिए, और बच्चा उस खिलौनों को खेलने तो लगता है, खेलते खेलते फिर उसको उस पर, बच्चों की आदत होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, उसको खोलने लगते हैं, उसको चीज़ें समझने लगते हैं। और अच्छी बात है, यही साइंस है, ठीक है। चीज़ों को समझना कि क्या है, कैसे काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जब गलती वहाँ होती है, जब वो बच्चा अपने फादर को बताने लगता है, देखो पापा ये खिलौना ऐसे चलता है, इसको ऐसे खोलते हैं, इसको वैसे खोलते हैं। तो जब आप ये चीज़ करने लगते हो ना, तब ये थोड़ा सा हिलेरियस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर लगता है कि यार, जिस इंसान ने पूरा एक खिलौना तुम्हें बना के दिया है ना, उसको ना समझाओ कि ये कैसे चलता है। आपको खेलने के लिए दिया, आप खेलो और खुश रहो। यही हमें भी समझना चाहिए कि नेचर को अगर आप साइंस से समझने की कोशिश करोगे ना, कभी नहीं समझ पाओगे। ये जो हमें चीज़ें दी है नेचर ने ना, जिसको हम कुरेद के और जिस पे हम उसको डाइसेक्ट करके चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर नेचर को जज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमें तो सब पता चल गया, नाउ वी आर द लॉर्ड। तो वो ऐसा मजाक ना करो, क्योंकि फिर जब नेचर मजाक करने पे आती है ना, वो होता है। अब आप देख ही रहो क्या चल रहा है। जो हमने साइंस को सब कुछ समझ के, साइंस को भगवान समझ के, जो हमने नेचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, अब देख लो आप क्या क्या हो रहा है दुनिया में। नेचुरल डिजास्टर्स, पॉल्यूशन और नेचुरल क्लाइमिटीज जितनी भी आ रही हैं, और ये देख सो, ये सब हमारा कराधा है। हमने जो नेचर का मजाक उड़ाने की कोशिश करी है ना, ये उसी का ही नतीजा है। और साइंस क्या है? साइंस क्या है? बोले कि कुछ लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स कैन एक्सप्लेन द होल यूनिवर्स। हाँ ठीक है, कर सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है,
बट यू कांट प्रिडिक्ट नेचर विद मैथमेटिक्स। हाँ, जो नेचर जो खेल खेल देगी उसको समझने में आपको मैथमेटिक्स या साइंस आपकी हेल्प कर सकती है। क्या वो भी केवल आपको समझाने के लिए। आप खुद अपने आप को समझा लो, ठीक है, खुद अपने जैसे कुछ लोगों को समझा लो, ठीक है। ऐसा नहीं है साइंस अगर जो कह देती है वो ही सच है, वो सब एक अजम्पशंस पे, वो भी केवल एक बिलीफ सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं। साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, उनको आपको पता होगा कि हम लोग शुरू में एक अजम्पशंस लिखते हैं और उस अजम्पशन के ऊपर हम फिर थ्योरी बिल्ड करते हैं, तो वो भी एक बिलीफ सिस्टम पे काम कर रही है। तो केवल अगर जो लोग मतलब केवल साइंस को सब कुछ मान के चल रहे हैं ना, मतलब वो बहुत बड़े बुलावे में है, वो ज़िंदगी को समझ नहीं पाएंगे। अगर साइंस ही सब कुछ जानती होती, साइंस अगर आप एक्सप्लेन कर पाते, तो आज तक हम अर्थक्वेक नहीं एक्सप्लेन कर पाए सर। अर्थक्वेक हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, हम अपने मौसम को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। और चलो छोड़ो, हम तो चलो अभी नेचुरल चीज़ों को प्रिडिक्ट करना चलो कह सकते हैं कि एक बार को मुश्किल हो सकता है, मे बी विल हैव लॉट्स टू डू नाउ। लेकिन जो एक मैन मेड चीज़ है आपका शेयर मार्केट मान लो, ठीक है, इसमें तो शेयर मार्केट किसका है? शेयर में तो कोई नेचुरल पॉइंट नहीं है, कोई नेचुरल इनपुट नहीं है। इंसानों के द्वारा शेयर मार्केट चलता है, इंसानों द्वारा ही उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, इंसानों द्वारा चलने वाली कंपनीज उसमें होती हैं। उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो सर। कितने फोरकास्टिंग मॉडल्स बनते हैं शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, कोई है परफेक्ट आज तक? आपको पता है शेयर मार्केट की जो आपके प्रेडिक्शन मॉडल्स होते हैं, फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं, उनकी जो प्रेडिक्शन रेट है, प्रेडिक्शन एफिशिएंसी है, वो 20 to 30% होता है मैक्सिमम। अच्छे से अच्छा जो आप फोरकास्टिंग मॉडल किसी ने अगर बनाया है आज तक ना, उसकी जो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम 30% है, केवल 30% ऑफ टाइम इट इज़ ट्रू। तो फिर क्या मजाक कर रहे हो यार अपने साथ? किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो? तो मेरा मानना ये है, जिस चीज़ ने करोड़ों सालों तक हमारा साथ दिया है और इंसानों को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, उस चीज़ को झुटलाओ मत, उस चीज़ को इग्नोर मत करो। वो चीज़ आपको आज तक आपका साथ देती आई है, आगे भी देगी, लेकिन विश्वास पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने आसपास के लोगों पे विश्वास करो, पॉजिटिव रहो चीज़ों के साथ, ठीक है। और जो सबसे ऊपर परम शक्ति है हम सबके ऊपर जो बैठी है, उस पर विश्वास करो, ठीक है। अपने आप चीज़ें पॉजिटिवली हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ इमोशंस पे चलती है, दुनिया इमोशन पे चलती है सर, ठीक है। तो आपका इमोशन पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव, क्योंकि हम इंसान हैं सर, मशीन नहीं है, ठीक है। तो इंसानों की तरह अगर जीना है तो आपको बिलीफ सिस्टम को बरकरार रखना पड़ेगा, उसे ज़िंदा रखना पड़ेगा। चलो थैंक यू अभी के लिए, आगे फिर कुछ नए टॉपिक पे आएंगे, बात करेंगे।